रहस्यमय जंगल, भूतिया हवेली। चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। रहस्य जंगल और भूतिया हवेली। ये पार्ट 2 है। इस पार्ट में बहुत सारे रहस्य खुलेंगे। एनिमेशन सफारी पीबीटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही रहस्य ये चारों कहानियां दोस्त के लिए भागते चलिए हुए कहानी गांव शुरू पहुंचे करते हैं। और गांव वालों को सारी घटना बताई, लेकिन उनके चेहरों पर डर और अविश्वास साफ झलक रहा था। किसी ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। वे सब यह सोचने लगे कि शायद चारों दोस्तों ने मिलकर कोई कहानी गढ़ ली है। कुछ दिनों बाद गांव में एक औरत की गुमशुदगी की खबर फैली। लोग परेशान हो गए और एक बार फिर से भूतिया जंगल की बात उठी, लेकिन कोई भी इस बात का जिक्र नहीं कर रहा था कि चारों दोस्तों ने क्या देखा था। वहीं दूसरी ओर रवि, मोहन, सुरेश और पवन अब पहले जैसे नहीं रहे। वे चुपचाप रहने लगे और अक्सर रात में नींद से जाग जाते थे, जैसे किसी बुरे सपने से। वे जानते थे कि वह रात उनकी जिंदगी में एक गहरे निशान की तरह थी, जिसे वे कभी मिटा नहीं सकते थे। एक दिन रवि ने देखा कि उसके दरवाजे पर वही प्राचीन किताब पड़ी हुई है जो उन्होंने उस बुजुर्ग आदमी से ली थी, लेकिन उन्होंने तो उसे उसी हवेली में छोड़ दिया था। रवि ने डरते हुए किताब खोली। अंदर कुछ पन्ने गायब थे। जिन पन्नों को उन्होंने पहले पढ़ा था वे अब उसमें नहीं थे, लेकिन अंत में लिखा हुआ था, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। जो देखा वह सच्चाई का एक अंश मात्र था। जंगल की आत्मा जाग चुकी है और अब वह तुम्हारे पीछे है। रवि ने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें वह किताब दिखाई। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। अब यह उनके लिए एक खेल नहीं रह गया था। वे समझ चुके थे कि वह आत्मा अब उन्हें कहीं भी कभी भी पकड़ सकती है। पवन ने सलाह दी कि उन्हें उस किताब को वापस वहीं रख देना चाहिए जहां से वह आई थी, लेकिन सवाल यह था, क्या अब उस जंगल में जाना सुरक्षित होगा? चारों ने तय किया कि वे वापस हवेली जाएंगे और उस किताब को वहीं छोड़ आएंगे। अगली रात जब चांदनी हल्की थी और पूरा गांव सो रहा था, चारों दोस्त एक बार फिर उसी जंगल की ओर चल पड़े। इस बार वे जानते थे कि यह उनका आखिरी मौका हो सकता है। जंगल के अंदर जाते ही चारों ने महसूस किया कि हवा और भी ठंडी हो गई है। उनके हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। आखिरकार वे हवेली पहुंचे। जैसे ही उन्होंने किताब को वहीं रखने की कोशिश की, एक जोर की चीख गूंजी। हवेली के अंदर सब कुछ हिलने लगा। वे किताब को वहीं छोड़ भागने लगे, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक वह बुजुर्ग आदमी फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी विकृत और डरावना था। तुम्हें लगता है यह इतना आसान है? वह गरजा। चारों दोस्त चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। तभी हवेली की दीवारें धुंधली होने लगीं और एक धुएं का गुब्बार उनके चारों ओर घूमने लगा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। गांव वालों ने अगले दिन देखा कि चारों दोस्तों के घरों के दरवाजे खुले थे, लेकिन वे सभी गायब थे। लोग उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन वे कभी नहीं मिले। कहते हैं कि अब वे भी उसी भूतिया जंगल का हिस्सा बन चुके हैं जो कभी वापस नहीं आते। कैसे बच्चे वापस आएंगे या उस आत्मा ने बच्चों को मार दिया? बहुत रहस्य खुलना बाकी है। अगले भाग में बच्चे और आत्मा अपने सामने होंगे। कहानी समाप्त नहीं हुई है। शायद ये रहस्य कभी पूरी तरह खुल न पाए।